मित्रों नमस्कार। मैं राज ज्योतिष गुरु फिर से हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में। और इस बार मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ साउथ पैटर्न स्टाइल कुंडली, यानी कि जो साउथ भारत में जो कुंडली जैसे बनाई जाती है, जैसी पढ़ी जाती है, उसको समझना। ये जैसे आप इस समय वीडियो में देख रहे हैं कि ये खांचा बना हुआ है। मित्रों, ये साउथ भारत में जो कुंडली का निर्माण किया जाता है वो इस प्रकार किया जाता है, और उत्तर भारत में जो हम देखते हैं पैटर्न, वो उत्तर भारत कुंडली का निर्माण होता है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। ये जो स्टाइल है ये हम उत्तर भारतीय लोगों के लिए होता है। हम लोग ऐसे कुंडली बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना मित्रों। लेकिन जो साउथ भारत में जो कुंडली बनाई जाती है वो इसी प्रकार बनाई जाती है। तो उत्तर भारत के लोग इसे समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज़ है और इस कुंडली को हम कैसे पढ़ें। इसके साथ साथ मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी के कुछ टिप्स भी दूंगा और एक एग्जाम्पल से उसे समझाने की आपको कोशिश भी करूंगा कि क्या है ये नाड़ी ज्योतिष, या इसे कैसे पढ़ा जाता है, इसे कैसे समझा जाए, या इस कुंडली को कैसे समझा जाए। मित्रों, सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लें कि जैसे इस कुंडली में हम यहाँ पे लगन देखते हैं और हमारे नंबर्स लगन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5। लेकिन यहाँ पर ये पैटर्न चेंज नहीं होता, ये पैटर्न हमारा फिक्स रहता है। और भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में हमें लगन की कुछ खास ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सबसे पहले यहाँ से नंबर हमारे शुरू होते हैं। ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये नंबर्स क्या हैं मित्रों? ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं राशियों के साइन को, या राशियों के नाम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये नंबर 1 क्या है? मेष राशि। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। लगन कोई भी हो, नंबर यही रहेंगे, ये नंबर यही रहेंगे। कौन सा ग्रह किस राशि में बैठा है सिर्फ वही बदलेगा। और कौन सा लगन है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस खाने पे 2 लाइन ऐसे खींच देते हैं, ये दिखाने के लिए कि इस कुंडली का ये लगन है। मान लीजिए कि अगर इस कुंडली का सिंह लगन है तो यहाँ पे हम ऐसे 2 लाइनें खींच देंगे। अब हमें पता रहेगा कि इस कुंडली का ये लगन होता है। पैटर्न यही होता है मित्रों। यहाँ पे हम लगन को हम स्टडी नहीं करते। अगर हमने पुरुष के लिए स्टडी करनी है तो वहां पे हम देखते हैं गुरु को, और अगर हमें महिला के लिए स्टडी करनी है तो वहां पे हम स्टडी करते हैं शुक्र को। जिस चीज की हमें स्टडी करनी है वो किस ग्रह में के अंतर्गत आता है, वहां से लेकर हम रिलेशन को स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम किसी भी प्रकार की दशा या महादशा को स्टडी नहीं करते। ये उत्तर भारत वैदिक ज्योतिष में चलता है। नाड़ी ज्योतिष में दशा महादशाओं की स्टडी नहीं की जाती। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो दी जाती है वो दी जाती है गोचर को। जैसे अगर हमें किसी की स्टडी के लिए बात करनी है कि उसकी पढ़ाई, उसकी शिक्षा कैसी रहेगी, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा बुध को। मित्रों, इस नाड़ी ज्योतिष से रिलेटेड ज़्यादा समझने के लिए मैंने एक योग माला नाम CD DVD लिखी है। अगर कोई मेरे भाई बंधु से मंगवाना चाहे तो आप मंगवा सकते हैं। उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में और आपको लिख के दे दूंगा कि वो क्या है, कितने की है, और वो कैसे आप लोगों को हेल्प कर सकती है नाड़ी ज्योतिष समझने में। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई। ये था पैटर्न कि ये पैटर्न कैसे रहता है। और यहाँ पे अगर हमें पुरुष के लिए करना है तो गुरु, महिलाओं के लिए करना है तो शुक्र। गोचर में की खास इंपॉर्टेंस होती है। और जैसे कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ देखनी है तो वो
किस ग्रह का कारक है उससे रिलेटेड हमें स्टडी करनी होती है। यहाँ पे मित्रों हम स्टडी करते हैं रिलेशंस की, ग्रहों का रिलेशंस, यानी कि ग्रह उस पर्टिकुलर ग्रह के साथ और दूसरे ग्रहों का रिलेशन किस प्रकार बन रहा है उसे समझने के लिए। जैसे कि मान लो आप किसी पुरुष की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम गुरु देखेंगे, और गुरु से हम देखेंगे कि गुरु के आगे यानी सेकंड हाउस में, गुरु के पीछे यानी 12th हाउस में कौन से ग्रह हैं, गुरु के सामने यानी कि 7th हाउस में कौन सा ग्रह है जो से अफेक्टेड कर रहा है, गुरु से 5th हाउस में कोई ग्रह तो नहीं बैठा, या गुरु से 9th हाउस में हम देखेंगे कि क्या यहां तो कोई ग्रह नहीं बैठा जो इस गुरु पर अपना इफेक्ट डाल रहा है। तो यानी कि अगर गुरु से 2nd, 5th, 7th, 12th या 9th हाउस में अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो उससे इसके ऊपर इफेक्ट पड़ना लाजमी है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, शुभ इफेक्ट हो या अशुभ इफेक्ट हो, असर इन ग्रहों का इस पर ज़रूर पड़ेगा। यानी कि इन घरों में बैठे ग्रहों का रिलेशन इस गुरु के साथ बन जाएगा। इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार ये नाड़ी ज्योतिष हम पढ़ सकते हैं या किस प्रकार इस कुंडली को पढ़ा जाता है। चलिए मित्रों शुरू करते हैं हम आगे। देखिए ये कुंडली है, एक ये मेल जातक है जिनकी ये कुंडली दी, हम एग्जाम्पल के स्वरूप इसे समझेंगे। यहाँ पर ये बैठा है मरकरी, बुध, जुपिटर, केतु, सैटर्न, यहाँ पे ये वक्री है, मार्स, मून, राहु, वीनस और सन। अब हमने यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। यहाँ से नंबर 1 शुरू होता है, मेष राशि, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यानी कि जो सन है वो मीन राशि में बैठा है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि ये मेल जातक की कुंडली है तो इसके लिए हम इसका स्टडी करेंगे जुपिटर को। तो देखिए चलिए हम यहां से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुध। बुध कहां पे बैठा है? बुध यानी कि मरकरी, ये बैठा है एरीज में यानी कि मेष राशि में। ठीक है मित्रों, अब उसके बाद जुपिटर। जुपिटर कहां पर है? जुपिटर बैठा है टॉरस में यानी कि वृषभ राशि में। हमारे लिए ये खास है, हमने देखा जुपिटर से पीछे मरकरी है और जुपिटर के आगे क्या है? तीसरे नंबर में केतु, यानी कि जुपिटर से सेकंड में बैठा है केतु। और केतु कहां पे है? जेमिनी यानी मिथुन राशि में। ठीक है, जुपिटर से आगे है केतु। यहां देखिए ये 2 है, 2 से पीछे 1 है, 2 से आगे 3 है। केतु इज नेक्स्ट टू दी जुपिटर। सो जुपिटर का रिलेशन केतु से बना तो आप ये कह सकते हैं कि नेटिव विल बी रिलीजियस, यानी कि जातक धार्मिक होगा क्योंकि केतु एक धार्मिक ग्रह है। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नेटिव विल चूज रिलीजियस स्टडी। ठीक, अब देखिए केतु, केतु से आगे बैठा है शनि और शनि यहां पर वक्री है। जो नाड़ी ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान रखते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हमें प्रोफेशन या वर्क की जब हमें बात करनी होती है तब हम उसके लिए देखते हैं सैटर्न। प्रोफेशनल लॉर्ड सैटर्न कहलाता है। जब भी हमें किसी जातक जातिका के प्रोफेशन के ऊपर देखना होता है तो उसके लिए हम सैटर्न देखते हैं। अब सैटर्न
केतु के बिल्कुल आगे सैटर्न है, सैटर्न के पीछे केतु और शनि के आगे यानी सैटर्न के आगे मार्स। तो आप ये कह सकते हैं क्योंकि सैटर्न रिप्रेजेंट्स द प्रोफेशन ऑफ द नेटिव, तो आप ये कह सकते हैं कि नेटिव विल वर्क इन रिलीजियस एनवायरनमेंट और रिलीजियस प्लेस, यानी कि वो ऐसी जगह काम करेगा जहां पे धार्मिक गतिविधियों का संचालन होता हो। आप इस प्रकार इसे पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। शनि के आगे मार्स है और हम जानते हैं शनि और मार्स दोनों एक दूसरे के शत्रु प्लैनेट्स हैं। थोड़ा माफ कीजिएगा मित्रों। तो आप ये कह सकते हैं प्रोफेशन के बिल्कुल आगे है मार्स, सो वर्क विल नॉट बी इजी फॉर द नेटिव, यानी जातक के लिए जो काम होगा वो बहुत इजी नहीं होगा, उसमें उसे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ही हैज टू वर्क हार्ड, उसे काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसे ये ऐसा नहीं है कि कोई अगर रिलीजियस जगह पे काम कर रहा है तो उसके लिए काम बहुत आसान हो जाता है, बल्कि ऐसी जगहों पे आदमी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा दायित्व उन लोगों के सिर पर आ जाता है। ठीक है जी। अब आप देखें कि यहाँ पर शनि वक्री है और अच्छी तरह से हम जानते हैं कि जब शनि वक्री हो तो वो अपने से एक घर पीछे की ओर भी इफेक्ट रखता है। अब अगर शनि यहाँ पर रेट्रोग्रेड शनि देखें तो वो केतु के साथ आ जाता है और हमने देखा है कि शनि जब केतु के साथ आ जाएगा तो 1 2 3 4 5 पांचवा रिलेशन वो चंद्रमा के साथ बना लेगा, यानी कि मून का जो रिलेशन है वो बन जाएगा केतु और सैटर्न के साथ, और मून से आगे बैठा है राहु। सो नेटिव विल नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, यानी कि जातक के जीवन में ज़्यादा शांति नहीं रहेगी, मन की शांति उसके जीवन में ज़्यादा नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं उसके मन में विचारों का बवंडर उठता रहेगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेके उसके मन में परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। देखिए शनि जब केतु के साथ मानेंगे तो यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, सातवां रिलेशन शनि केतु का राहु के साथ बनेगा, और 8 और 9, नौवां रिलेशन शनि का वीनस के साथ बन जाएगा। और जो नाड़ी ज्योतिष जानते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि पुरुष की कुंडली में वीनस रिप्रेजेंट्स मनी, और आप इसे कह सकते हैं शोहरत, यानी कि जब सैटर्न का शनि का केतु का सैटर्न का रिलेशन राहु के साथ बनते हुए जब वीनस के साथ रिलेशन बनेगा तो आप ये कह सकते हैं कि नेटिव विल अर्न एनफ मनी और नेम एंड फेम इन हिज लाइफ, यानी कि वो अपनी लाइफ में वो अच्छा नेम और अच्छा फेम, अच्छा पैसा ये जातक अपने लाइफ में कमाएगा। तो मित्रों ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल। इस छोटे से एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि किस प्रकार हम इस कुंडली को पढ़ते हैं, किस प्रकार हम ग्रहों का रिलेशन समझ सकते हैं। इसी प्रकार मैं अलग अलग एग्जाम्पल से आपके साथ आगे भी रूबरू होता रहूँगा। मित्रों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और कृपया करके अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द मिलते रहें। अगली बार फिर से हाजिर रहूँगा आप लोगों की सेवा में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।